पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ। जो डकैत नरसिंहानंद त्यागी और जो दूसरे उनके चेले चपाटे चिंडी चोर उनके साथ लगे हुए हैं, अगर हमारे खून से उनकी प्यास बुझती है तो ये लोग आ गए हैं। आइए, चुप ही नहीं करेगा, मैं आश्वासन देता हूँ, हमारी गर्दनें रखी हैं, आप तलवार लाइए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। धर्म संसद के नाम पर देश में नंगा नाच हुआ। धर्म संसद के नाम पर जगह जगह ये फर्जी हिंदूवादी संगठन के गुंडे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे थे, कभी महात्मा गांधी का अपमान कर रहे थे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। अब इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के अंदर गुस्सा है। हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए हैं। यह तस्वीर आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर निकले हैं और नाराए तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं, सिर्फ वो सड़कों पर नहीं उतरे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो शहादत देने को तैयार हैं, वो मरने को तैयार हैं। अगर उनको मारकर हिंदू राष्ट्र बनता है, सब कुछ सही हो जाएगा, तो मरने और कटने को भी तैयार हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं। हम पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो के बाद आपको हम बयान भी सुनाएंगे कि इस देश का मुसलमान, भारत देश का मुसलमान कैसे देश के प्रति समर्पित है। लेकिन धर्म संसद में बैठे हुए गुंडे ये सब कर रहे हैं। पहले आप वो वीडियो गौर से देखिए। किस तरह से सड़कों पर उत्तराखंड में हुई थी ना, उत्तराखंड के हरिद्वार में ही धर्म संसद लगाई थी ना, जहां पर विष और जहर बोया जा रहा था। वहीं पर उत्तराखंड में ही मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं, मारो, काटो, गला काट दो, हम गला रख दे रहे हैं, काटो गला। लेकिन अगर हमारे मरने के बाद इस देश में सब कुछ सही हो जाएगा तो हम मरने को तैयार हैं। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अरमान नहीं मरने देंगे, उनका संविधान नहीं मरने देंगे, उनका लोकतंत्र नहीं मरने देंगे। पहले आप वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। देखिए, जो प्रदर्शन है ये किसी पंथ को या किसी मजहब को बचाने के लिए नहीं है, ये संवैधानिक प्रदर्शन है। अभी थोड़े दिनों पहले एक शर्म संसद हुई, मैं धर्म संसद नहीं कह रहा हूँ, मैं शर्म संसद कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ। शर्म संसद हुई जिसमें भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के 20 लाख लोगों को पहले किस्त में मारने की बात कही गई और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। भारत संवैधानिक राष्ट्र है, न ये शरिया से चलेगा, न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो बाबा साहब ने किया है, उसके लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, वो किसी से लड़ने के लिए नहीं जमा हुए हैं। वो पहली किस्त आई है। अगर डकैत नरसिंहानंद त्यागी और जो दूसरे उनके चेले चपाटे चिंडी चोर उनके साथ लगे हुए हैं, अगर हमारे खून से उनकी प्यास बुझती है तो ये लोग आ गए हैं। आइए, चुप ही नहीं करेगा, मैं आश्वासन देता हूँ, हमारी गर्दनें रखी हैं, आप तलवार लाइए, गोली लाइए, पहली किस्त तैयार है, लेकिन उसके बाद शांति होनी चाहिए। तो वीडियो देखा आपने, सैकड़ों और लाखों की तादाद में लोग हैं। ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो चाहते हैं देश में अमन और शांति हो, जो चाहते हैं ऐसे लोगों को जेल में डाला जाए जो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कहां जा रहे हैं हम? सबसे बड़ा सवाल यही है, कैसे देश का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। ये गुंडे बवाली धर्म संसद यानी चोला पहनकर आ जाएंगे, खुद को बाबा कहेंगे और महात्मा गांधी को देश के राष्ट्रपिता को गाली देंगे। अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए और उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ। कौन खड़ा हुआ इनके समर्थन में? पता है आपको? बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये खड़े हुए हैं इनके समर्थन में। भी नेता आगे कह रहे हैं, भैया रिलीज करो कालीचरण को। न जाने कालीचरण के कौन से भगवान हो गए हैं। सबसे बड़ी और समझने की बात यही है कि कहां जा रहा है देश। क्या यही न्यू इंडिया है जहां पर देश के संविधान को तार तार करने वाले लोग आज उनके लिए, उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जा रही है, उनके समर्थन में आरएसएस के लोग खड़े हो जा रहे हैं। और ये तस्वीरें एक जगह से नहीं आ रही हैं, कई बार ऐसा हुआ है। पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह से अलीगढ़ में
बाबा जी को, कालीचरण, जो खुद को कहता है कि मैं महाराज नहीं हूं, मैं फैशन के लिए कपड़े पहनता हूं। भैया ये भगवा जो है, मैं कोई महाराज महाराज नहीं हूं, खुद कहता है, लेकिन उसको महाराज बनाकर ये कुछ हिंदूवादी, फर्जी हिंदूवादी अपने आप को जो कहते हैं लोग, ये फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग जो आतंकी हैं, जो आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी को गाली दे रहा है, उसके समर्थन में सड़कों पर निकले हैं। जरा तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर को देखकर समझ में आता है कैसी ओछी मानसिकता के लोग हैं। कहां कहां प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड ले लीजिए आप, उत्तराखंड में भी धर्म संसद को बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हर जगह इस कालीचरण के समर्थन में लोग उतरे। और ये कौन इनका समर्थन कर सकता है आप जानते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये संघीय विचारधारा के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं। तो पहले आप वीडियो जरा देखिए कि कैसे कालीचरण को रिहा करने की बातें कही जा रही हैं अलीगढ़ में। यूपी के अलीगढ़ से तस्वीरें सामने आई है, ये ताजा तस्वीरें हैं, वीडियो देखिए। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुकार का बदन तुझे पुकार दी मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काली जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वीडियो देखा आपने, क्या कह रहे हैं इसमें? कालीचरण तुम संघर्ष करो, काली तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कौन सा संघर्ष कर रहे हैं कालीचरण? इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं कालीचरण। ऐसे लोगों को जेल में ही होना चाहिए, ऐसे लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगानी चाहिए जो ये याद रखे कि देश के राष्ट्रपिता का अपमान दोबारा नहीं करना है। ऐसी मिसाल कायम की जाए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके कि आने वाले समय में कोई भी देश के राष्ट्रपिता और देश की अस्मिता, देश के संविधान, देश के लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार ना कर सके। लेकिन हो क्या रहा है? हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यही न्यू इंडिया बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी? क्या यही न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं जहां पर जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती इनके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं? एक नहीं, कई सारी घटनाएं हैं। आपने देखिए कालीचरण का तो आपने देख लिया कैसे समर्थन में लोग खड़े हो गए, कौन सा अच्छा काम किया है। आपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जो लोग आज कालीचरण का समर्थन करने पहुंचे हैं, ये किस बात का समर्थन आप कर रहे हैं? जो अब शब्द बोल रहा है, जो खुद महाराज नहीं है, खुद कहता है, टीवी चैनल पर बैठ के कहता है कि मैं महाराज नहीं हूं, मैं तो फैशन में ऐसे कपड़े पहनता हूं, उसका समर्थन कर रहे हैं आप। उसके बाद देखिए, इसके पहले भी अजय मिश्र, आशीष मिश्रा, वो मोनू, अजय मिश्र टेनी, गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, क्या किया उसने, क्या कृत्य किया? उसके समर्थन में पूरी बीजेपी खड़ी। अभी तक पिताजी को बकायदे कुर्सी पर बैठाया गया है, जबकि जांच में यह बात सामने आ गई है कि भैया इसमें साजिश है, साजिश की बू आ रही है, लेकिन कुछ नहीं। कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, क्या किया कुलदीप सेंगर ने पता आपको? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन उसके समर्थन में बीजेपी उतर आती है। उसके समर्थन में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आ जाते हैं, कहते वाह भाई वाह, ये कुलदीप सेंगर बहुत अच्छे आदमी है। और देखिए आसिफा, जम्मू कश्मीर में रेप हुआ उस लड़की के साथ, और अंततः क्या होता है, जो रेपिस्ट है उनके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। क्या हो गया है इस देश में? और भी कई सारे मामले हैं। अखलाक को ले लीजिए, उसको मारने वाले को लेकर झारखंड में जसवंत सिन्हा उसको मिठाई खिलाते जब वो रिहा होकर आता है। और ये जो फर्जी, ये क्या कहते हैं, बयानबाजी क्या करता है जंतर मंतर में, जो बोल रहा था पिंकी चौधरी, इसने क्या किया था जंतर मंतर पे? क्या हुआ इसके साथ? रिहा कर दिया गया इसे, और फिर इसने बयानबाजी उल्टी सीधे की है। और जब ये रिहा हुआ तो इसको लोगों ने कंधों पर उठा लिया था। ये हो रहा है इस देश में। यानी इस देश का जो अपमान करेगा, इस देश के बारे में जो गलत भ्रांतियां फैलाई होंगी, ये देश क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलमिल कर रहेंगे। लेकिन नहीं, यही पिंकी चौधरी बोल रहा है ईसाई धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। देश को कहां ले जाया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है। यही न्यू इंडिया बनाने की शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, जहां पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। चुनाव जब जब नजदीक आएंगे, ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाएंगी, देश का अपमान किया जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश का, तो वहां पर महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, वहां महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। और यहां पर देश में क्या हो रहा है? महात्मा गांधी को गाली देने वालों के लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं। यह अलीगढ़ से आई हुई तस्वीर अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है कि देश कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। कैसी मानसिकता हो गई है? जो देश के राष्ट्रपिता का अपमान करेगा उसके समर्थन में ना लगेंगे। तुम संघर्ष करो, मतलब तुम अपमान करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इस देश के अस्मिता को तार तार करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह बड़ी सोचनीय दशा आ गई है इस देश में। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल
जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो अभी से स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, ये गुलामी की स्क्रिप्ट है। उम्मीद करता हूं कि इससे हम सब बचे और इससे हम सब बाहर निकले। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।